नमस्कार साथियों, मैं चेतन सक्सेना भोजवाल एजुटेरिया से। आज हम संविधान के कुछ प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन करेंगे और कितने हमारे संविधान में भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आज हम भारत के कुछ जो हमारे संविधान के प्रमुख भाग हैं, आप देख सकते हैं। भाग 1, 2, 3, 4 का 5, 6, 7, 8। अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है कि हमारे देश की कहाँ तक सीमा होगी, हमारे देश के कौन कौन से जो राज्य हैं और उनका सीमा विस्तार कहाँ तक है। तो भाग 1 में संघ एवं उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है कि हमारे देश के कौन कौन नागरिक होंगे और नागरिकता के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो नागरिकता जो सिटीजनशिप है उसकी जो चर्चा की गई है संविधान के भाग 2 में की गई है। भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उनके बारे में भाग 3 में चर्चा की गई है। अगर हम भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, सरकार, राज्य, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन कौन से नीति निर्देशक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 में दी गई है। संविधान को जो भाग 4 का है, जिसको 1976 में संविधान में जोड़ा गया, इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों की बात की गई है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके कौन कौन से मूल कर्तव्य होंगे, क्योंकि ये पहले मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं थी मूल कर्तव्यों की। बाद में 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 4 का को जोड़ा गया। भाग 5 संघ के बारे में बताता है, जो केंद्र सरकार है उसके बारे में चर्चा करता है भाग 5। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है कि हमारे राज्य कौन कौन से हैं, राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। 7 जो कि वर्तमान में हमारे संविधान में लागू नहीं है, इसको 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में संविधान की भाग सूची से हटा दिया गया। तो जो भाग 7 है इस समय वो निष्क्रिय है और 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको संविधान की सूची से हटा दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, जो यूटी हैं, टेरिटरी। तो इस तरह हमने देखा कि जो 5 है वो संघ के बारे में बताता है, 6 राज्यों के बारे में बताता है और जो 8 है वो संघ, जिन्हें हम यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट कहते हैं, उनके बारे में बताता है। तो कुल मिलाकर हम अगर भाग 1 से लेके भाग 8 तक की चर्चा करें तो भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 जो कि 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं। सरदार सरोवर सिंह कमेटी ने मूल कर्तव्य को सुझाव दिया। कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं, तो भाग 4 का के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। भाग 9 पंचायती राज सिस्टम, जो कि हमारे देश की सबसे छोटी इकाई होती है राजनीति की। तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में व्यवस्था की गई है कि कौन कौन सी पंचायतें, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, कब पंचायत का गठन होगा, पंचायत के बारे में पूरी जो डिटेल है भाग 9 में दी गई है। भाग 9 का नगर पालिका से संबंधित है। अगर हम संविधान के भाग 9 का को इसमें बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। भाग 9 का नगर पालिका के बारे में बताता है कि नगर पालिका का गठन कब होगा, कैसे होगा, किन किन परिस्थितियों में हम नगर पालिका का गठन कर सकते हैं। भाग 9 का सहकारी समितियां, जो भी एक छोटी इकाई होती है, ये भी एक संवैधानिक बॉडी है, सहकारी समितियों के बारे में। तो इस तरह भाग 9 का और 9 खा
पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियों से जुड़े हुए संवैधानिक भाग हैं। भाग 10 की बात करें जो हमारे संविधान में, तो ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताता है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिन क्षेत्रों में रहते हैं तो उनको विशेष सुविधाएं, विशेष कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसकी चर्चा संविधान के भाग 10 में की गई है। भाग 11 की बात करें, इसमें संघ एवं राज्यों के बारे में, उनके संबंधों के बारे में बताया गया है कि जो राज्य और जो केंद्र सरकार है उनके पास कौन कौन से कैसे संबंध होंगे, कैसी उनकी शक्तियाँ होंगी, कैसे वो कानूनी राजनीतिक संबंध होंगे। तो इन सभी की चर्चा भाग 11 में की गई है। जो कि भाग 15 हमारे देश का एक मूल भाग है, निर्वाचन। इसके अंतर्गत केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जो भी निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया है वो भाग 15 में दी गई है। तो भाग 15 हमारे देश, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस कैसे उसमें निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए, इसकी चर्चा भाग 15 में की गई है। भाग 17 की अगर हम बात करें तो राजभाषा के बारे में, हमारे देश की राजभाषा क्या होगी। हमारे देश की जो राजभाषा हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी है, और भी भाषाओं से संबंधित कितनी भाषाएं हमारे देश में हैं, इन सभी की चर्चा भाग 17 में संविधान में की गई है। भाग 18 की बात करें तो ये आपातकाल उपबंध के बारे में बताता है कि हमारे देश में कौन कौन से 352 से 360 तक भिन्न प्रकार के हम लोग आपातकाल लगा सकते हैं। जैसे आर्थिक आपातकाल है, ठीक है, इमरजेंसी है। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किन परिस्थितियों में हम आपातकाल लगा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा संविधान के भाग 18 में की गई है। और जो भाग 20 है संविधान संशोधन, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भाग 20 में संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो आज हमने जो हमारे संविधान के प्रमुख भाग हैं, कुल 22 भाग हैं, लेकिन हमने यहाँ मुख्य भागों की चर्चा की है। सबसे पहले हम इन भागों को सीखेंगे, इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद जो और भी भाग रह गए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें वर्तमान में, जब इस समय अगर हम सूचीबद्ध तरीके से देखेंगे तो कुल 22 भाग हैं, लेकिन समय समय पर संविधान में जैसे 4 का, 9 का, 9 का, ये 3 भाग और जोड़े गए। तो इस तरह वर्तमान में 25 भाग हैं। और समय समय पर अब हम हाल ही में जो हमारे देश में जो संविधान संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन हुआ है, तो इस तरह समय समय पर अमेंडमेंट जो होते रहते हैं, वो सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत आती हैं। कौन संविधान में संशोधन कर सकता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में संशोधन हो सकता है, किस भाग में, इसकी सारी चर्चा की गई है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है। तो आज हमने हमारे जो संविधान के प्रमुख भाग हैं उनके बारे में चर्चा की, जो जिनसे अक्सर क्वेश्चन पेपरों में आते रहते हैं। तो मैं चेतन सक्सेना भोजवाल एजुटेरिया से, आप और भी इंटरेस्टिंग एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल भोजवाल एजुटेरिया को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे कि आपका जो फीडबैक है वो हमको मोटिवेट करता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।